हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग यह जो टॉपिक हम लोग करेंगे, यह टॉपिक है पक्षी का, जो कि यह एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, जो कि सीटेट के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो इसमें पक्षी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में, उससे हम लोग यह इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पक्षी के बारे में पढ़ेंगे और पक्षी से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं इस टॉपिक से कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का टॉपिक पक्षी। तो देखिए, इसमें पहला है बसंत गौरी। तो बसंत गौरी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बसंत गौरी आप लोग देख लीजिए कि बसंत गौरी कैसी चिड़िया होती है। तो यह है बसंत गौरी, इसका फोटो है और इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए, बसंत गौरी चिड़िया गर्मी में टुक टुक करती है। तो यह प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि कौन सी चिड़िया टुक टुक करती है। तो बसंत गौरी टुक टुक करती है और यह गर्मी के दिनों में टुक टुक करती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। तो यह जितने भी पॉइंट हैं इसमें, यह सभी पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जिससे एनसीईआरटी का ही एकदम पूरा टॉपिक है, जो कि सीटेट के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, पेड़ के तने में यह गहरा छेद बनाती है और उसमें अंडे देती है। यह बसंत गौरी की खासियत है। चलिए, विशेषता है, आगे चलते हैं। शक्कर खोरा एक चिड़िया होती है जिसे हम लोग सन बर्ड कहते हैं। तो देखिए चित्र में आप लोग शक्कर खोरा यह चिड़िया है, यह इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, इसके बारे में हम लोग इसकी विशेषता पढ़ते हैं। शक्कर खोरा किसी छोटे या झाड़ियों की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। जो शक्कर खोरा खोरा चिड़िया है, यह छोटे पेड़ पर और झाड़ी पर अपनी लटकता हुआ घोंसला बनाती है और इसका घोंसला बालों से, मकड़ी की जाल से और टहनियों, घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों से बना हुआ होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो यह शक्कर खोरा चिड़िया होती है, इसके घोंसले में क्या क्या पाए जाते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। मकड़ी के जाल पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, पतली जो टहनियाँ होती हैं, घास भी पाया जाता है, सूखे पत्ते होते हैं, रुई और पेड़ के छाल और कपड़ों के चिथड़े जो होते हैं। तो यह देखिए, यह बना हुआ है इसका घोंसला, यह घोंसला इसका बना हुआ है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। ऐसे ही यह अपना घोंसला बनाती है शक्कर खोरा चिड़िया। चलिए आगे चलते हैं। दर्जिंग चिड़िया, जिसे हम लोग टेलर बर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो टेलर बर्ड के नाम से जानते हैं, आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि यह ऐसी चिड़िया है। टेलर बर्ड यह पत्तों को सीलकर अपना घोंसला बनाती है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यह चिड़िया अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सील लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है। यह जो चिड़िया है टेलर बर्ड, यह क्या करती है कि अपनी नुकीली चोंच से यह पत्तों को सील लेती है और एक थैली बना लेती है और उसी पत्ते की घोंसले की जिससे पत्ता घोंसले की तरह बंद हो जाता है और उसमें अंडे देती है। और वह क्या करती है कि उस पत्ते को सील लेती है और उसमें एक अपना घोंसला बना लेती है और उसमें वह अंडे देती है। तो आप लोग इस चिड़िया को जान लीजिएगा और यह दर्जिंग चिड़िया है, इसकी यह विशेषता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, यह टॉपिक देखिए। नेक्स्ट चिड़िया है नर बीवर पक्षी, जिसे हम लोग मेल बीवर बर्ड कहते हैं। तो यह देखिए चित्र में, यह कौन सी चिड़िया है, तो नर बीवर पक्षी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा, पढ़ लीजिएगा पूरा, जिससे कि सीटेट में यह एनसीईआरटी का ही पूरा टॉपिक है और इससे प्रश्न सीटेट में जरूर आते हैं। देखिए, नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर जो है पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और फिर उसमें से जो घोंसला पसंद आता है उसमें ही वो अंडे देती है। तो क्या होता है कि जो नर पक्षी होता है वह अपने अपने घोंसले बनाते हैं। जितने भी नर पक्षी होते हैं, यह बीवर पक्षी नर, उसमें सभी अपना घोंसला बनाती हैं और जो मादा पक्षी होती है बीवर पक्षी, वह सभी घोंसलों को देखती है और उसको जो पसंद आता है उसमें वह जाकर अंडे देती है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यह होती है डॉग।
फक्ता पक्षी होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा, यह है चिड़िया, यह डॉब पक्षी है। इसकी खासियत आप लोग इसको भी जान लीजिएगा, यह फक्ता पक्षी होता है यहाँ पे, तो इसको आप लोग जान लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो फक्ता जो होती है, यह कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की डाल में अपना घोंसला बनाती है। ऐसी जगह पर वह घोंसला दुश्मनों से बचने के लिए बनाती है। तो क्या होता है कि यह चिड़िया जो है, यह ऐसी जगह बनाती है, कैक्टस मतलब जो होता है कैक्टस के कांटों के बीच बनाती है, और मेहंदी की डाल जो होती है, मेहंदी की जो डाल होती है उसके बीच में यह घोंसला अपना बनाती है, जिससे कि दुश्मनों से अपने बच सके। ठीक ना, तो यह आप लोग इस चिड़िया को पहचान लीजिएगा, यह फाख्ता चिड़िया है जो कि कैक्टस के और मेहंदी की डाल पर यह घोंसला बनाती है। आगे चलते हैं, उल्लू। उल्लू के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए उल्लू के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए यह उल्लू है, आप लोग देखे हैं, ठीक ना। तो उल्लू के बारे में हम लोग इसकी विशेषता पढ़ते हैं। देखिए इसकी विशेषता है, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है 360 डिग्री। उल्लू की यह खासियत है कि वह अपनी गर्दन पीछे तक पूरा घुमा सकता है 360 डिग्री। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। और यह क्या होता है, उल्लू और जो एक चिड़िया कौन सी होती है, गौरैया जो चिड़िया होती है, वह क्या करती है, अपनी जो चिड़िया अपनी गर्दन वह झटके से घुमाती है। तो यह प्रश्न उल्लू और गौरैया के बीच में यह प्रश्न बहुत लोग फंस जाते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि उल्लू जो है यह 360 डिग्री अपनी गर्दन घुमा सकता है, और जो गौरैया है वह झटके से अपनी गर्दन घुमाती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैना, मैना जो है, मैना के बारे में पढ़ेंगे। यह जो चिड़िया है मैना चिड़िया है, ठीक। आगे चलते हैं, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे पीछे कर सकती है। क्या है, तो मैना क्या है, अपनी जो गर्दन है वह झटके से अपने आगे पीछे कर सकती है, ठीक ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यह मैना की खासियत है कि वह अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे कर लेती है, यह चिड़िया मैना। आगे चलते हैं। देखिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। देखिए कलचिड़ी इंडियन रोबिन बर्ड है, यह कलचिड़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, यह है कलचिड़ी चिड़िया। तो देखिए कलचिड़ी जो होती है, यह पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाकर रहती है, और इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई, ऊन आदि सब बिछा होता है, ठीक ना। यह सब जो कलचिड़ी चिड़िया है, इसको आप लोग याद रखिएगा, यह पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है, और इनके घोंसले में यह सब पाए जाते हैं, बाल, टहनी, नाजुक जो पेड़ के जो जड़ होती है वह सब पाए जाते हैं, और इनकी चोंच जो है वो अंदर से लाल होती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यह प्रश्न पूछ सकता है कि किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है, तो कलचिड़ी की जो चोंच होती है वह अंदर से लाल होती है। चलिए आगे चलते हैं, कौवा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कौवा जो है, यह आप लोग तो देखे हैं कौवा के बारे में, यह अपना घोंसला कहाँ बनाता है। तो देखिए कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, और कौवे की घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। तो कौवा जो है यह सबसे पेड़ की अब सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, और इसके जो घोंसले होते हैं उसमें लोहे के तार होते हैं और लकड़ी की टहनियाँ भी होती हैं, ठीक। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, इसे कौवा अपना अंडा समझकर पालता है। तो देखिए कौवा क्या होता है कि कोयल जो है वह कौवे की घोंसले में अपना अंडा देती है, और कौवा क्या करता है, उस अंडे को अपना अंडा समझकर उससे पालता है, और उससे क्या होता है, उससे जब पालता है तो उससे कोयल की मतलब अलग अलग प्रजाति भी निकल जाती है, कोयल उससे पैदा होती है, ठीक ना। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। देखिए कबूतर जो है, कबूतर के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग कबूतर देखे ही हैं, कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाती है। तो कबूतर जो है अपना
जो पुराने मकान होते हैं, खंडहर होते हैं, उसमें अपना घोंसला बनाती है कबूतर। यह कबूतर से इतना इसकी विशेषता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कबूतर से इतना ही प्रश्न आ सकते हैं। देखिए कोयल जो है, यह कोयल है, आप लोग इसको कोयल को आप लोग अभी पढ़े हैं। तो देखिए कोयल जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। देखिए कोयल जो है यह अपना घोंसला नहीं बनाती है और यह कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो कौवे इस अंडे को अपना अंडा समझकर पालता है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए गौरैया, गौरैया जो है, गौरैया के बारे में पढ़ लेते हैं। आप लोग देखें हैं गौरैया, ये चिड़िया है, चित्र में देख रहे होंगे। तो देखिए गौरैया जो है, गौरैया अपना घोंसला कभी कहीं भी बना सकती है। गौरैया जो है अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, दीवार में यह घोंसला अपना बना लेती है। तो गौरैया की चिड़िया की यह खासियत है कि यह अपना घोंसला कहीं भी बना सकती है, अलमारी के ऊपर बनाती है, आईने के पीछे। तो यह प्रश्न इससे आप लोग याद रखिएगा, इससे प्रश्न आते हैं, जो कि यह टॉपिक है पक्षी, ठीक ना। तो देखिए आगे है कठफोड़वा। कठफोड़वा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यह कठफोड़वा चिड़िया है। यह कठफोड़वा का मतलब यह लकड़ी को फोड़ देती है, लकड़ी को काट देती है। तो इसी के नाम से इसको कठफोड़वा चिड़िया बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यह पक्षी लकड़ी के तने में क्या करती है, छेद कर लेती है, उसमें छिपे कीड़े खाती है। क्या करती है, उसमें छिपे कीड़े खाती है। यह लकड़ी के तने को छेद कर देती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यह कठफोड़वा चिड़िया है, यह इसके चोंच बहुत मजबूत होते हैं और लकड़ी के तने में यह अपना छेद बना देती है और उसमें से जो कीड़े होते हैं उसको खाती है। तो आप लोग इसकी खासियत आप लोग देख लेंगे। और यह पक्षी से इतना ही टॉपिक था। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही।